Hello everyone, welcome to our channel Aspiration Classes. This is पूजा वर्मा. टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रमुख कंपनियों के सीईओ 2023 में। दोस्तों ये बिल्कुल एक नई अपडेट हम लेकर के आए हैं आपके लिए। 2022 में जितनी भी प्रमुख कंपनियां हैं और उनके सीईओ जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं उससे रिलेटेड हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज के सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न है, संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो उत्पल कुमार सिंह है इन्हें संसद टीवी का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मार्च 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। शुरुआत हुई थी इसकी 15 सितंबर 2021 को। संसद टीवी दोस्तों क्या है? लोकसभा टीवी प्लस है। चैनल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। आपने ये सभी पॉइंट संसद टीवी से रिलेटेड याद करने हैं। और सीईओ उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्स जो है ये एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। यदि हम बात करें इंडिगो कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्यालय है। मूल कंपनी की यदि हम बात करें तो इंटेल ग्लोबल इंटरप्राइज इसकी मूल कंपनी है। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। पीटर एल्बर्स जी को आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो दोस्तों सुजान वोज्सिकी जो हैं ये वर्तमान में यूट्यूब की नए सीईओ हैं। यूट्यूब की स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को। मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। संस्थापक है इसके चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो एंडी जेसी जो हैं ये ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन अमेरिका में और संस्थापक हैं इसके जेस बोजेस। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सत्या नडेला जी प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 1976। मुख्यालय है वॉशिंगटन अमेरिका में। संस्थापक हैं इसके बिल गेट्स और पाल एलन। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो टिम कुक हैं ये प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। संस्थापक हैं इसके स्टीव जॉब्स। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में ओला कैब्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो रूप में नियुक्त हुए हैं। ओला कैब्स की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 2010 को। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु भारत में। संस्थापक है इसके भाविश अग्रवाल तथा अंकित भाटिया। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों एक लाइक हिट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचई जी वर्तमान में सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के सीईओ हैं। स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। संस्थापक हैं इसके सर्गेई बिन और लैरी पेज। आपने ये पॉइंट याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में मेटा यानी कि इसका पूर्व नाम क्या था? फेसबुक के सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग वर्तमान में मेटा के सीईओ हैं। स्थापना कब हुई थी? 2004 में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। संस्थापक कौन है इसके? मार्क जुकरबर्ग। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में रिलायंस सीईओ कौन बने? तो मुकेश अंबानी वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना हुई थी 28 मई 1973। मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक कौन थे इसके?
धीरूभाई अंबानी, आपने ये याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में उबर कंपनी के सीईओ कौन है? दारा खोसरोशाही जो हैं ये वर्तमान में उबर कंपनी के सीईओ हैं। स्थापना कब हुई थी? 2009, मार्च 2009 में। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। संस्थापक कौन है? गैरेट कैंप और ट्रेविस कलानिस इसके संस्थापक हैं, आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? तो डॉग मैकमिलन जी जो हैं ये वर्तमान में सबसे बड़ी कंपनी जो रिटेल कंपनी है उसके कौन है? सीईओ हैं। स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1962। मुख्यालय है बेंटेन बिलो, अमेरिका में। संस्थापक कौन है इसके? सैम वॉल्टन इसके संस्थापक है, आपने यह पॉइंट याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो पैट्रिक जेलसिंगर जी जो हैं ये प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी? 18 जुलाई 1968। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। और रॉबर्ट नायस इसके संस्थापक हैं, आपने यह भी याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि डीएससीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो विनायक गोडसे जी जो हैं वो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद डीएससीआई के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो अगस्त 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद इसका डीएससीआई का फुल फॉर्म है। और दोस्तों डीएससीआई का जो अंग्रेजी में रूपांतरण है वो क्या होगा? डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि इसका फुल फॉर्म है। और हिंदी में रूपांतरण भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बिल कैथर्ड जी जो हैं ये व्हाट्सएप के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में है। संस्थापक कौन है इसके? जॉन कॉम इसके संस्थापक हैं, आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कोका कोला कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जेम्स क्विंसी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1886 में। मुख्यालय कहाँ है? अटलांटा, यूएसए में। संस्थापक कौन है? ग्रिक्स कैंडलर इसके संस्थापक हैं, आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में पेटीएम के सीईओ कौन बने? तो विजय शेखर शर्मा जी वर्तमान में पेटीएम के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी पेटीएम की? 2010 में। मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में। संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा जी इसके संस्थापक हैं, आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल के जो नए सीईओ हैं वो कौन बने हैं? तो गोपाल वित्तल जी भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1995। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संस्थापक कौन है इसके? सुनील भारती मित्तल इसके संस्थापक हैं, आपने यह भी याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार पुरवार जी भारत संचार निगम लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 2000 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होगा। दोस्तों आपको जो जितने भी एब्रिविएशन है इनके फुल फॉर्म भी अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है, क्योंकि हमसे एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में इंस्टाग्राम के नए सीईओ कौन बने हैं? तो केविन सिस्ट्रोम जी जो हैं ये वर्तमान में इंस्टाग्राम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना हुई थी इंस्टाग्राम की 2010 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में है। और संस्थापक कौन है इसके? केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर इसके संस्थापक हैं, आपने इनके नाम भी याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये जो संजीव मेहता जी जो हैं ये वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना हुई थी 1933 में। मुख्यालय है इसका मुंबई में, आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी यानी कि IBM के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अरविंद कृष्णा जी जो हैं ये बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1911 को। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, यूएसए में। संस्थापक है इसके चार्ल्स रॉनलेट। यदि
हम की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी यानी कि इन्फोसिस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सलील पारेख जी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। संस्थापक हैं इसके NR नारायण मूर्ति। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सौरभ गर्ग जी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आपने यहाँ भी याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स कंपनी यानी कि फ्लिपकार्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो कल्याण कृष्णमूर्ति जी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी? 2007 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। संस्थापक हैं इसके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। पेरेंट कंपनी कौन है इसकी? दोस्तों वॉलमार्ट। आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जहाज रानी निगम के नए कौन बने हैं? तो BK त्यागी भारतीय जहाज रानी निगम के नए CMD के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने हरजीत कौर जोशी का स्थान लिया है। भारतीय जहाज रानी निगम दोस्तों इसका CMD जो इसका ये नेम है, ये SCI दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होगा? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1961। मुख्यालय है इसका मुंबई में। आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आचार्य बालकृष्ण जी वर्तमान में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। यदि हम बात करें कि पतंजलि की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। मुख्यालय है इसका हरिद्वार में। संस्थापक कौन है इसके? स्वामी रामदेव जी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक हैं। आपने यह भी याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से यह था हमारी आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।